गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पे हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले बैक्टीरिया देखा था, फिर प्रोटोजोआ। अब हम देखेंगे थर्ड फंगाई। तो फंगाई के कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। अप्रोक्सीमेटली साइज ऑफ फंगाई इज 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। फंगाई की साइज कितनी है? 10 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक। They are a plant-like organism having a cell wall but lacking the chlorophyll. प्लांट के जैसे ऑर्गेनिज्म दिखने वाला ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल तो प्रेजेंट है पर उसमें क्लोरोफिल नहीं है। आप लोगों को अच्छे से पता है स्टूडेंट, प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, जो अब यहाँ पे ये जो फंगाई है इसमें प्रेजेंट रहता नहीं है, लैकिंग क्लोरोफिल। थर्ड, these are found on decaying organic matter and dead bodies of plants and animals. ये कहाँ पे फाउंड होते हैं मोस्टली फंगाई? तो ये कोई भी ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग मतलब जो सड़ा हुआ ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर, या फिर किसी डेड बॉडीज के ऊपर, प्लांट्स एनिमल्स के डेड बॉडीज के ऊपर ये फाउंड होता है। देन these are eukaryotic organisms, some are visible with naked eyes and some are unicellular. ये जो है फंगाई ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। हमने इसको यूकैरियोटिक क्यों बोला है, मैंने ये आप लोगों को किंगडम फंगाई में बताया था। सम उसमें से जो कुछ है जो विजिबल है, जो हम खुली आंखों से देख सकते हैं, और कुछ जो है यूनिसेलुलर है जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। देन लास्ट पॉइंट, सेप्रोट्रॉपिक एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अब वो न्यूट्रिशन की जो लेवल है उनकी, वो न्यूट्रिशनल कैसे कंप्लीट करते हैं? तो दे आर सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, दैट मीन्स वो एब्जॉर्ब करते हैं उनका फूड किसके ऊपर से? डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को के ऊपर से। फंगाई रिप्रोड्यूस आइदर बाय बडिंग और बाय स्पोर फॉर्मेशन। फंगाई रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, रिप्रोडक्शन उनका कैसे होता है? तो देखो, एक तो वो बडिंग के थ्रू या फिर स्पोर फॉर्मेशन, जहाँ पे हमने यहाँ पे अगर आपको ये पिक्चर आप लोगों ने किंगडम फंगाई में देखा है, जहाँ पे आपको पता है मैंने बताया था यहाँ पे स्पोर्स फॉर्मेशन होते हैं, ये जो बाहर निकलते हैं इसमें से स्पोर्स, इसके थ्रू जब ये स्पोर्स गिरते हैं वहाँ पे उनकी ग्रोथ होती है। तो इसके थ्रू जो है इनका स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू इनकी रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, व्हेयरएज मोल्ड्स एंड मशरूम रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। ईस्ट जो है बडिंग के थ्रू उनकी रिप्रोडक्शन होती है, और जो मोल्ड्स है, मशरूम है, इनका कैसे होता है रिप्रोडक्शन? स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। सम फंगाई लिव इन अ म्यूचुअली बेनिफिशियल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ रूटलेट्स ऑफ अ प्लांट। अब कुछ फंगाई जो है वो किस तरह से रिलेशनशिप फॉलो करते हैं प्लांट्स के साथ, तो उस रिलेशनशिप को बोला है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नाउ व्हाट इज मीन बाय सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? स्टूडेंट, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब जहाँ पे ये प्लांट्स के रूट्स के वहां पे फाउंड होते हैं, और जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है ये फंगाई प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे ये प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स उनको रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी फायदे में और फंगाई भी फायदे में। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप रहता है उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोला जाता है। अब कुछ फंगाई के एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल ऑफ फंगाई आर बेकर्स ईस्ट, कैंडिडा, मशरूम, पेनिसिलियम। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अ फंगाई। Now, next microorganism, algae. Okay, characteristic of algae are: the size of algae is approximately 10 micrometer to 100 micrometer, same as like a fungi. Then they are primitive, simple plants containing chlorophyll, which help them to synthesize their food. अब ये जो अलगी है इनको प्रिमिटिव सिंपल प्लांट्स बोला है। प्रिमिटिव सिंपल प्लांट्स, प्रिमिटिव का मतलब होता है जो सबसे पहले प्लांट्स जिससे इवॉल्व हुए थे, प्लांट जिससे इवॉल्व हुए थे, इनको बोला जाता है प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव सिंपल प्लांट्स है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्यों प्रेजेंट है? तो सिंथेसाइज देयर ओन फूड, खुद का खाना खुद को बनाने के लिए इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। दे आर एक्वेटिक। आप लोगों को सभी को अच्छे से पता है अलगी आप लोगों को ऑब्जर्व होती है, कहाँ पे ऑब्जर्व होती है? मोस्टली वाटर के अंदर। अलगी आर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म।
अलगी जो है ये क्या है, यूकैरियोटिक है, ठीक है, जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप है, यूनिसेलुलर है और ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल भी है और ऑटोट्रोपिक है, जो खुद का खाना क्या करती है, खुद बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी फ्यू स्पीसीज ऑफ अलगी आर यूनिसेलुलर, मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर एंड विजिबल विद द नेक्स्ट आईज। देखो अलगी के बहुत सारे स्पीसीज जो है वो मोस्टली मल्टीसेलुलर है, पर उसमें से कुछ स्पीसीज जो है वो कैसे हैं, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल से बने हुए हैं, और जो मल्टीसेलुलर है उनको हम खुली आंखों से देख सकते हैं, विजिबल विद द नेक्ड आईज। देन नेक्स्ट पॉइंट, अलगी रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन और बाय सेक्सुअल मीन्स। अब अलगी जो है इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू या फिर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। स्टूडेंट आप लोगों को अच्छे से याद है, मैंने आप लोगों को बैक्टीरिया में बताया था, बैक्टीरिया जब हमने पढ़ा था तब मैंने आप लोगों को बताया था बाइनरी फिजन मतलब क्या होता है, एक सिंगल सेल दो में डिवाइड हो जाती है अलॉन्ग विद देयर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इट इज कॉल्ड एज अ बाइनरी फिजन। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, जहाँ पे अलगी के फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं और वो फ्रेगमेंट्स लग जाते हैं दूसरी जगह पे और वहां से ही ग्रो होती है, जिसको हमने क्या बोला है, फ्रेगमेंटेशन। और नेक्स्ट है बाय सेक्सुअली। नेक्स्ट पॉइंट, सम यूनिसेलुलर अलगी आर नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे वो मूव नहीं कर सकती है। कुछ यूनिसेलुलर अलगी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकती है, while others such as a cladomonas are actively motile। तो कुछ जो है जिसमें है क्लेमेडोमोनास जो है ये कैसा है, एक्टिवली मोटाइल, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट उनकी होती है, एंड दे मूव विद द हेल्प ऑफ अ फ्लैजेला, और वो किसके थ्रू हेल्प मूवमेंट करते हैं, फ्लैजेला के थ्रू। स्टूडेंट आप लोगों को याद होगा मैंने फ्लैजेला मतलब क्या बताया है, टेल लाइक अ स्ट्रक्चर। देन एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे अलगी का तो क्लोरेला, स्पाइरोगेरा, सीवीड्स, क्लेमेडोमोनास, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अलगी। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे हमने हमारा क्या कर दिया है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स है जिसके अंडर क्या क्या आता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, अलगी, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो है वायरसेस। अब ये वायरसेस ना ही इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड करते हैं ना ही लिविंग थिंग में, तो ऐसा क्यों है, क्या रीजन है, मैं आपको बताती हूँ। नाउ स्टूडेंट वायरसेस देखेंगे। अब ये वायरसेस जो है इनकी जो साइज है ये बैक्टीरिया से भी बहुत छोटी है, बहुत कम है, फिर भी इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड क्यों नहीं किया गया, अब हम देखेंगे। देखो सबसे पहले साइज देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस में साइज देखेंगे। अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ वायरसेस 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। हियर नैनोमीटर इज यूज। नैनोमीटर आप लोगों को याद होगा बच्चों, तो बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, अलगी, फंगाई, इनको हमने किस में काउंट किया था, इनको हमने इसकी जो साइज थी वो माइक्रोमीटर में हमने देखी थी। अब ये है नैनोमीटर। जो वायरसेस है इनको नैनोमीटर में इनको लेंथ देखी जाती है, तो इनकी कितनी है साइज, 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, बहुत ही ज्यादा छोटे रहते हैं। दे आर 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन अ बैक्टीरिया। देखो यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट बताया गया है कि वायरसेस जो है ये कितने छोटे हैं, 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया, एंड कैन बी सीन ओनली विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हम इसको देखना है तो हमको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। बच्चों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ टाइप ऑफ अ माइक्रोस्कोप। नाउ दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स। अब ये इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स के फॉर्म में फाउंड होता है। इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स मतलब ना ही ये किसी के साथ अटैच होता है, मतलब किसी के साथ कंबाइन में फाउंड नहीं होता, अकेले ही फाउंड होता है। तो वायरस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए और आरएनए कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट। देखो स्टूडेंट्स वायरसेस जो है ये किससे बना हुआ रहता है, तो ये बना हुआ रहता है इनमें ये जो डीएनए या फिर आरएनए, ये दो जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। जेनेटिक मटेरियल का मीनिंग क्या होता है, तो जिसके ऊपर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जो है प्रेजेंट रहती है,
तो डीएनए या फिर आरएनए से वो बना हुआ रहता है, और जो आउटर कोटिंग है वो किससे बनी हुई है, प्रोटीन कोट से। अब ये कहाँ पे फाउंड होते हैं, तो ये हर एक जगह पे वायरसेस फाउंड होते हैं। दे आर फाउंड इन द एयर, वाटर, सॉइल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर एक जगह पे फाउंड होते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक बात बोलना है कि ये हर जगह पे फाउंड होते हैं, बट दैट टाइम दे आर इनएक्टिव। वो कैसे रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, एक्टिव फॉर्म में नहीं रहते हैं। अब वो एक्टिव फॉर्म में कब होते हैं, वायरसेस सर्वाइव, मतलब एक्टिव फॉर्म में कब होते हैं, ओनली इन द लिविंग प्लांट और एनिमल सेल्स। ठीक है, जब तक उनको कोई भी लिविंग प्लांट या फिर एनिमल सेल्स मिलता नहीं है, तब तक वो एक्टिव फॉर्म में रहते नहीं है। जब उनकी कोई भी किसी भी तरह का लिविंग प्लांट या फिर एनिमल सेल्स उनको मिल जाता है, दैट टाइम दे आर इन एक्टिव फॉर्म and produce their own proteins with the help of host cells and create their numerous replica. Then they destroy the host cell and become free. These free viruses again infect the न्यू सेल। जैसे मैंने बताया कि वो एक्टिव फॉर्म में कब होते हैं, जब उनको कोई भी लिविंग सेल मिलती है तब। दैट टाइम लिविंग सेल मिलने के बाद में जब वो क्या करते हैं, उनका खुद का प्रोटीन लिविंग सेल के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, उनके लिविंग सेल के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल जो मैंने आप लोगों को बताया डीएनए और आरएनए, उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं, और इनकॉर्पोरेट करने के बाद में अपना प्रोटीन वहां पे प्रोड्यूस करते हैं होस्ट सेल में। होस्ट सेल किसको बोला गया है, लिविंग सेल्स को होस्ट सेल बोला गया है। एंड क्रिएट देयर न्यूमरस रेप्लिका, और वहां पे वो बहुत ज्यादा उनका रेप्लिका फॉर्म करते हैं। रेप्लिका का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट सेम कॉपी। रेप्लिका का मतलब होता है एग्जैक्ट सेम कॉपी, उसके जैसे सेम कॉपी यहाँ पे क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। देन दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल। देखो उसके बाद में वो क्या करते हैं, उसी जिस होस्ट सेल में उन्होंने एंटर किया है उसी होस्ट सेल को वो डिस्ट्रॉय करते हैं एंड बिकम फ्री, और वहां से वो फ्री हो जाते हैं। अगेन वायरसेस न्यू सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, अगेन उनका जो रिप्रोडक्शन है, जो उनका प्रोडक्शन है, वो कंटिन्यू इसी तरह से शुरू रहता है। और देखो नेक्स्ट पॉइंट, वायरसेस कॉज मेनी डिसीजेस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स को बहुत अलग अलग तरह के डिसीजेस ये कॉज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिसीजेस इन ह्यूमन। ह्यूमन में कौन से डिसीजेस फॉर्म करते हैं, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस, HIV, एड्स वायरस। दीज आर द डिसीजेस विच कॉजेज बाय वायरसेस। एनिमल्स में फुट एंड माउथ डिसीजेस ऑफ कैटल, पिग्स। कैटल और पिग्स को होने वाले फुट और माउथ जो डिसीजेस रहते हैं वो वायरसेस की वजह से रहते हैं। कैनाइन हेपेटाइटिस जो है एक तरह का डिसीज, वो डॉग्स में और कैट्स में फाउंड होता है, ये भी वायरसेस की वजह से होता है। देन पिकोरना वायरस जो है एक वायरस है जो कैटल को इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसीज इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में टोमेटो में इन्फेक्ट करने वाला जो वायरस है उसका नाम है विल्ट वायरस। और नेक्स्ट टोबैको मोजाइक वायरस के जो है ये टोबैको के प्लांट को, लीव्स को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। और लास्ट में देखेंगे हम बैक्टीरियोफेज। नाउ व्हाट इज मीन बाय बैक्टीरियोफेज, तो वायरस जब बैक्टीरिया को, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वायरस क्या है, बहुत स्मॉल है,